अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नज़ीर अहमद सिंधी। आज हम आए हैं हज़रत सदरुद्दीन अल-मअरूफ़ लकी शाह सदर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। आपको मज़ार की ज़ियारत भी कराएंगे और आपके थोड़े से फासले पे और एक गार है। रिवायात के मुताबिक इस गार में आपने तकरीबन 70 साल अल्लाह की इबादत की। और ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि एक बुज़ुर्ग है जो अल्लाह की इबादत करता है, बड़े ही नेक और बड़े ही अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, अल्लाह की इबादत और तबलीग करने वाले बुज़ुर्ग हैं। आपके बाबा जान ने यहाँ जंग लड़ी थी। हज़रत सदरुद्दीन अल-मअरूफ़ लकी शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल तकरीबन 649 हिजरी को विसाल हुआ। लाल शहबाज कलंदर के दौर के आप बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। लाल शहबाज कलंदर ने भी आपके पास हाज़िरी दी है और तारीख़ी किताबों के मुताबिक ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह और उस्मान क़ारूनी रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। आप भी उन्हीं वक्तों के बुज़ुर्ग थे। क्या शान है लकी शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की। उसके नाम से मंसूब एक छोटा सा शहर है और रेलवे स्टेशन भी है। उससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये बुज़ुर्ग अपने शहर की कितनी शान और जान थे। आपका जो मज़ार है लकी शाह साहब सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का, ये सेवन शरीफ से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पे वाक़े है। ये इलाका राजा धल्लू राइल का था। यहाँ इसकी हुकूमत थी और बड़ा जालिम जाबिर था। और इस खित्ते में कलंदर लाल शहबाज से पहले लकी शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दादा जान सैयद अली रहमतुल्लाह अलैह यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने यहाँ जंग लड़ी और राजा दौलवी राइल को शिकस्त दी और यहाँ पर भी दीनो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तबलीग की। और बाद में उसने शादी की और आपकी औलाद हुई। लेकिन सैयद अली राजा दौलवी राइल को शिकस्त देने के बाद दीन इस्लाम का काम शुरू करने और उसके लिए लोगों को दीन इस्लाम के लिए वक़फ़ करने के बाद खुद सऊदी अरब वापस चले गए। और इस बुज़ुर्ग की वहाँ जन्नतुल मुअल्ला में आपकी दरबार शरीफ है और यहाँ पर उसके बेटे ने ही क़याम फरमाया। एक दिन कलंदर लाल शहबाज एक कश्ती में सवार थे और उसके साथ 3 और बुज़ुर्ग भी थे। तो ये चारों बुज़ुर्ग कश्ती में सवार थे और कश्ती अचानक रुक गई और कश्ती चलाने वाले से पूछा लाल शहबाज कलंदर ने कि ये क्यों रुक गई है, आप चलाओ। बोला मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये चल नहीं रही। तो उसने पूछा कलंदर लाल शहबाज ने उस कश्ती वाले से कि क्या कोई यहाँ पर रहता है। तो उसने बोला जी हाँ, यहाँ पर गार में एक बुज़ुर्ग रहता है लकी शाह सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो आप ये समझ गए कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह कि हमें इस बुज़ुर्ग के पास जाना है और इस बुज़ुर्ग से मिलना है। यही वजह है कश्ती के रुक जाने की। तो कलंदर शहबाज अपने साथियों बुज़ुर्गों के साथ और ख़ुद भी तो बुज़ुर्ग थे, उस बुज़ुर्ग के पास गए, बुज़ुर्ग को दुआएं दी और उस बुज़ुर्ग से दुआएं ली। यहाँ पे पहाड़ भी हैं और ऐसे ऐसे चश्मे निकलते हैं। कोई चश्मा गर्म पानी का होता है, गर्म चश्मे होते हैं, और कोई चश्मा ठंडा चश्मा होता है। और ये पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की आप ज़ियारत कर लें और इस पहाड़ से जो चश्मा निकलता है उसकी भी यही मालूमात है जो मैंने सुना वहाँ के रहने वाले लोगों से। उन्होंने कहा कि जो ख़ारिश होती है, जिस्म में जलन होती है,
फटन हो जाती है, या ऐसे दाने निकलते हैं जिनसे खून बहता है, गंदा पानी निकलता है, गंदा खून आता है, और ऐसी जिस्म चमड़ी की जो भी खाल की बीमारी होती है वो लोग यहाँ आते हैं और कपड़ा यहाँ ही उछाल लेते हैं और नहा कर दूसरे कपड़े पहन जाते हैं। सुनिए भाई की ज़ुबान। माशाल्लाह ही असां बीठा हूँ लकी शाह सदर में बीठा हूँ। ये जो पानी है ना ये ॾिसो ये पानी ये कुदरती पानी आहे हिन जबल में ईंदो आहे अंदरों। जबल में को मोटर वोटर बि न लॻल आहे न बोरिंग आहे। पानी कुदरती अलाह साईं अचे थो। हिन में शिफ़ा आहे। तव्हां हिते तड़ कयो जंहिंखे खारश आहे मलो आहे फोड़ी आहे कहिड़ी बि बीमारी आहे कंहिंजा वार छणिया आहिनि जीअं गामू आहे गंजो सम्झो उन्हनि जा वार बि अची वेंदा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हिते मज़ाक न आहे सीरियस चऊं था हिते माशाल्लाह बीमारी खारिश वग़ैरह जंहिंखे आहे त अचो तव्हां माशाल्लाह हिते लकी सदर जा सम्झो तड़कंदो तव्हांजा हिते बीमारी सॼियूं ख़तम थी वेंदियूं। बाबा जन आया ने सब जी दोस्तों, ये है वो गार। आप जाते ही रहोगे लेकिन ये गार जो है वो कम नहीं होगी। आप जाते रहोगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो गए हैं, थोड़ा आगे गए हैं, पीछे लौट आए हैं क्योंकि वो आगे जा नहीं सकते, डरते हैं। और तहकीक के मुताबिक ये बड़ी गार है। आप चलते जाओ, ये गार कम नहीं होगी। बड़ी मंजिल का पहाड़ है और बड़ी मंजिल की गार है। यहाँ पर बुज़ुर्ग 70 साल इबादत की है और यहाँ पर बुज़ुर्ग इबादत करता था। और सेवट शरीफ और लकी सदरुद्दीन के बिल्कुल बीच में इसी पहाड़ों से ही एक ऐसी गार मिलती है जिससे ये मिलता है। वहाँ पर जाओगे आप तो वहाँ पर बड़ी ठंड होती है और लोग आते हैं, ठहरते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के करिश्मे है कि किसी पहाड़ के नीचे से गर्माश निकलती है और किसी पहाड़ के नीचे से ठंड निकलती है। तो ये ऐसा पहाड़ है जिसकी गार में बड़ी ठंड होती है और लोग आते हैं। हम भी आए हैं, बड़ा सुकून था और ऐसा लग रहा था कि हमारे घर की जो एसी है उसकी ठंड भी कम पड़ गई है। यहाँ पर ज़बरदस्त सुकून हमने हासिल किया और बड़ा मज़ा लिया। और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत जो है ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए, इसकी आपको ज़रूर ज़ियारत करनी चाहिए। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नेमत है, इतने अनामात है जो हम गिन तो नहीं सकते, हम अपने जहन में भी नहीं ला सकते। तो आप ज़रूर आइए और यहाँ की भी ज़ियारत कर लें। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट करें। ऐसे व्लॉग देखने के लिए, ऐसे तारीख़ी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये बताएं कि अगली बार हम कौन सा व्लॉग आपके सामने लेके आए जो तारीख़ के वाक़यात से पुरज़ोर भरा हो।